ओम नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम दो सौ का लगा निकालिए, 500 का लगा महादेव। 500 में चल जाएगा, हम तो 200 चला लेगी नहीं 200, लेकिन अलग करारा से। हे राम। ओम नमो नारायण स्वामी जी, नारायण प्रभु नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महादेव। श्रीमद् भगवद गीता क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग नामक 13वां अध्याय। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। इस दूसरे श्लोक के ऊपर शंकर भाष्य अनुसार हम सब इसके तात्पर्य अर्थ का विचार कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आपने सुना था कि पूर्ववादी ने शंका का उत्थापन किया कि आत्मा में वास्तव में तो संसार का स्पर्श नहीं होता, तो फिर संसारियों की तरह जो पंडित हैं, शास्त्र पंडित, वे भी तो ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसी बुद्धि करते रहते हैं। तो इस तरह की बुद्धि से तो आत्मा में अहंता ममता सिद्ध हो जाती है। इसका समाधान करते हुए भाष्यकार ने बताया कि ये जो उनका शास्त्र पांडित्य है ना, वो पांडित्य मात्र ही है, क्योंकि जो अनात्मा में आत्मा का दर्शन कर रहा है, अनात्मा रूप क्षेत्र, और उस क्षेत्र में जिसका आत्मदर्शन है, तो इसको ज्ञान नहीं कह सकते, इसे आत्म साक्षात्कार नहीं कह सकते। यदि वे शास्त्र के पंडित निर्विकार आत्मा का साक्षात कर लेते तो फिर उनकी प्रवृत्ति भोग और भोग के साधनों में नहीं हो सकती थी। ममता पूर्वक उनमें कोई आकांक्षा नहीं होती।
क्योंकि भोग और कर्म, भोग के लिए कर्म, क्योंकि भोग का साधन कर्म है, ये दोनों ही विकार माने गए हैं। अब इन विकारों को कोई आत्मा में देखता हो तो वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? तो क्या तो बेचान है उसको, क्या नुकसान है? और दूसरी बात, क्योंकि वो फलार्थी हैं, फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं और उसका पुण्य या पाप कुछ न कुछ फल उन्हें मिलता है कर्म का, और उसके लिए प्रवृत्त होते रहते हैं और उसी के अनुसार सुख और दुख भी आते रहते हैं। भाष्यकार ने भी बताया कि जो निर्विकार आत्मा है, जिसने आत्मा का, उस ऐसे निर्विकार आत्मा का दर्शन जिसने कर लिया, साक्षात्कार जिसने कर लिया, उनमें फल की इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसीलिए ऐसे ज्ञानियों में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही सिद्ध नहीं होती। मेरा क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया चाय पियो, चाय बोलो। कारण ये कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की जो संघात है, इसके संघात के व्यापार में उनका कोई अहम भाव नहीं रह जाता। मेरा तो काम नहीं हो पा रहा। कह सकते हैं कि रोज रजिस्ट्रार ऑफिस जाता हूँ, रोज लौटा। सूक्ष्म और स्थूल शरीर रूपी जो संघात है, इस संघात के व्यापार का उनमें अभाव हो जाता है। इसी को औपचारिक दृष्टि से निवृत्ति कहते हैं, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा ना, नहीं किंचित करो में हम युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तो लोगों की दृष्टि में तो प्रवृत्ति दिखती है, लेकिन वास्तव में वो निवृत्त ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, कर्तृत्व मुझ में नहीं है। और वस्तुतः उस ज्ञानी में निवृत्ति भी नहीं है। अरे मेरे पास उसी का लड़का होगा तो न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है। हाँ, ऐसा आरोप करते हैं व्यवहार दृष्टि से, औपचारिक दृष्टि से। अरे मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारी जय जयकार करेगा तुम्हारी। तो जिस पांडित्य की बात पूर्वादि ने उठाया था, आचार्य लिखते हैं कि वो तो कुछ भिन्न ही है। जो वास्तविक पांडित्य है वो इससे अलग है, जो किसी किसी में होता है, सबको नहीं होता, सबको ऐसा पांडित्य प्राप्त नहीं होता है। इदम च अन्यत् पांडित्यम कस्यचित् अस्तु। वो कौन सा पांडित्य है? तो कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ ईश्वर ही है और क्षेत्र उससे भिन्न है, और ये दोनों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आत्मा से प्रकाशित होते हैं। क्या कह रहा है वो? अब ऐसा ज्ञान भले ही किसी को हो जाए कि लेकिन मैं तो संसारी हूँ और मैं सुखी दुखी भी हूँ, संसार से उपरत होना मेरा कर्तव्य है, और वो संसार से उपरत होना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से और ध्यान से क्षेत्रज्ञ ईश्वर का साक्षात कर लेने पर ही होगा। स्वरूपास्थान रूप से जब क्षेत्रज्ञ ईश्वर का साक्षात कर लेंगे तो स्वरूपावस्थान हो जाएगा, अपने स्वरूप में अवस्थिति, उसी से संसार से उपरति होगी। अच्छा, जो आप बता रहे चंडीगढ़ के, जो ऐसा समझता है और ऐसा दूसरों को समझाता है वो वस्तुतः ज्ञानी नहीं है। यस्य एवं बुध्यते यस्य बोधयति न असौ क्षेत्रज्ञ इति। ऐसा मानने वाला जो पुरुष है वो तो वास्तव में उसको कहेंगे पंडितापसद, कहने को पंडित है, और दूसरों को भी वो मोह अंधकार में डाल रहा है। शास्त्रार्थ संप्रदाय से हीन होने के कारण ऐसा व्यक्ति श्रुत अर्थ का परित्याग, सुने हुए अर्थ का परित्याग और अश्रुत अर्थ की कल्पना करता है, भारतीय जनता पार्टी के जो श्रुत का तात्पर्य नहीं है।
इसीलिए भाष्यकार लिखते हैं कि तस्मात् असंप्रदायविद सर्वशास्त्र विदपि मूर्खवद एव उपेक्षणीय। बता तो दिया यार उन्हें। तो चाहे उसने सारे शास्त्रों को पढ़ रखा हो, फिर भी असंप्रदायविद होने के कारण वह मूर्खों की भांति उपेक्षा के योग्य है। तो क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, इस वाक्य के द्वारा जो क्षेत्रज्ञ का ऐक्य बतलाना सिद्धांति को अभीष्ट है, उसे स्पष्ट करने के लिए यद्यप शंका का समाधान कर दिया, फिर भी उत्थापन करते हैं सिद्धांति, उसी शंका को उत्थापित करते हैं कि जो आपने कहा था कि क्षेत्रज्ञ जीव के साथ मुंबई का बना, गुजरात का बना, ईश्वर का एकत्व स्वीकार करने पर ईश्वर में संसारित प्राप्त हो जाएगा, और क्षेत्रज्ञ जीव का ईश्वर के साथ एकत्व माने पर, जब एकत्व मानेंगे तो संसारी का अभाव हो जाने से संसार का भी अभाव हो जाएगा, ऐसा प्रसंग उपस्थित होगा। ये सब जो आपने कहा था, इन दोनों शंकाओं का प्रत्याख्यान, इसका उत्तर प्रत्युत्तर विद्या और अविद्या के परस्पर वैलक्षण्य के कारण से हेतु देते हुए उसका कारण है विद्या और अविद्या। इस प्रकार से उसका समाधान तो हम पहले कर आए हैं। कैसे कर आए हैं तो फिर याद दिलाते हैं कि जो उसका उत्तर यही है कि अविद्या, कल हमने इस बात को बताया था, अविद्या कल्पित दोष से वो जो अविद्या कल्पित विषय है वो पारमार्थिक पदार्थ को दूषित नहीं कर सकता। मतलब अविद्या कल्पित दोष से पारमार्थिक वस्तु दुष्ट नहीं होती, दूषित नहीं होती है। वहां दृष्टांत भी दिया था कि मरुमरीचिका से मरुभूमि जो है वो गीली नहीं होती है। बस आप बताइए कैसा स्वास्थ्य आपका? भले ही वहां मरुभूमि में जल की प्रतीति हो रही हो, लेकिन जो जल का धर्म है वो मरुभूमि में नहीं आता, उससे मरुभूमि गीली नहीं हो रही है। सनातन चैतन जी से, महाराज जी से, अम्बाला वालों से कब के मिले हो? तो इस प्रकार से ईश्वर में संसारित्व की जो प्रसक्ति बतलाई थी पूर्व पक्षी ने, वो संसारित्व प्रसक्ति रूप दोष नहीं आता है ईश्वर में। और उसी प्रकार से तो हमने छोड़ी, क्योंकि संसार और संसारी सब जगह से इस्तीफा दिलवा दिए, ये दोनों ही अविद्या कल्पित हैं। ये जो है प्राइवेट, तो अविद्या कल्पित होने के कारण से समाज को संसारी जीव का अभाव होने पर और आपको संसाराभाव का प्रसंग आ जाएगा, ऐसा जो कहा था उसका भी निराकरण कर दिया है। तो ऐसा है ना, वो निराकरण यही है कि संसार और संसारी दोनों अविद्या कल्पित हैं। तो पूर्व पक्षी के यमुनानगर द्वारा जो ये दोनों दोष उठाए गए थे, इनका निराकरण पहले भी कर दिया था। क्या नाम उनका? अब पुनः भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष का उत्थापन करते हैं। ननु अविद्यावत्वमेव क्षेत्रज्ञ संसारित्व दोष तत्कृतंच दुःखित्वादि प्रत्यक्षम उपलभ्यते। पूर्वादि शंका करता है कि क्षेत्र की जो जीव है उसमें अविद्यावत्व ही संसारित्व दोष है। मतलब अविद्या वाला हूं मैं, ऐसा जो उसका है अविद्यावत्व, वही संसारित्व दोष है। और उससे होने वाला जो दुःखित्वादि है वो प्रत्यक्ष उसका सबको भान होता ही है। सतपाल को संरक्षक बना दिया है। तो सिद्धांत से कहते हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये धर्म भी क्षेत्रज्ञ का ही है और क्षेत्रज्ञ ज्ञेय है। तो क्षेत्रज्ञ जो जीव है, जो कि ज्ञेय है,
उसके धर्म से ज्ञाता आत्मा में कोई दोष नहीं आता है। उन्होंने करने दो, अब सबको मालूम चल गया है कि वो क्या चीज है, और हमें सबको पता ही है उनके बारे में। बेवकूफ बेवकूफ सबको बना रहा है, आखिरकार कब तक कोई बेवकूफ बनेगा। तो जो अब मैं आपके चरणों में तात्पर्य है कि अविद्यमान जिस किसी हमने तो उनसे नाता तोड़ ही दिया सभी ने। दोष समुदाय की प्राप्ति क्षेत्र में बतला रहे हैं, चाहता हूँ अम्बाला में आपको जो दोष है नहीं, नया संगठन बना रहे हैं आपके मार्गदर्शन में, वो सबके सब आपके ज्ञेय होने के कारण से क्षेत्र के ही धर्म है। बड़ी लकीर कैसे के दिखाएंगे आपके आशीर्वाद से। आपका आशीर्वाद चाहिए पूरा, है ना? तो इसीलिए मैंने फोन किया, आपका आशीर्वाद चाहिए। और आप क्षेत्र के आत्मा के नहीं है। ठीक है, हमारे दीपक जी बैठे हुए थे तो चर्चा चल रही थी, आपकी याद आ रही थी, लोग बात कर ले लो, बात करो। प्रणाम बाबू जी, नमस्कार। बस आशीर्वाद है सर आपका। अभी ऐसी भैया से बात हो रही थी, क्योंकि तो जो ज्ञेय धर्म है, का रजिस्ट्रेशन के लिए ज्ञेय का धर्म कभी ज्ञाता में नहीं आ सकता। इसीलिए ज्ञेय क्षेत्र के धर्म से क्षेत्र की आत्मा कभी दूषित नहीं हो सकता। तो मैं भैया से भी बात कर रहा था, मैं भैया एक 7 प्रतिनिधियों के वो चाहिए, तो एमपी और राजस्थान से तो मैंने ले लिया है, और उत्तर प्रदेश के हमारे पास है ही। ये तो स्पष्ट ही है कि ज्ञाता ज्ञेय से अलग होता है, और ज्ञेय के साथ ज्ञाता का संसर्ग बतलाना मानना अपने साथ ये तो युक्ति सिद्ध नहीं है। व्यक्ति भी है, चाहे कोई कितना भी आरोप कर ले, निवेदन करना है थोड़ा सा, पर विचार करने के बाद ज्ञेय का धर्म ज्ञेय में ही रहेगा। एक फोटो मैं यहाँ निकलवा लूंगा, फोटो, क्योंकि यदि ज्ञेय का धर्म ज्ञाता में मानेंगे तो उसमें ज्ञेय तो ही सिद्ध नहीं होगा। तो उसमें संगठन का नाम करके, और उसमें जो है आपका, यदि पूर्ववादी के कथनानुसार तो 7 प्रतिनिधि चाहिए ना 7 राज्यों के, अविद्यावत्व और तत्प्रयुक्त दुखित्व, मतलब अविद्या वाला होना और उसके कारण से दुख का अनुभव करना, ये सब धर्म उठाने के लिए यदि ज्ञाता आत्मा का मान लिया जाए इनको कोई नहीं जानता तो फिर उसका प्रत्यक्ष ही कैसे होगा। जानता था। आगरा टीम में जुड़ने के बाद और आपके प्रतिनिधित्व में इन्होंने इतनी ऊंचाइयां पाई, और वो मतलब ये समझ लो इन पे अविद्यावत्वादी जो धर्म है वो क्षेत्र के जीव के कैसे हो पाएंगे इनका अपना, यदि ज्ञाता आत्मा का मानेंगे तो। आज भी अगर इनसे कह दिया जाए कि स्वर्णकार समाज तो का एक नाम जो ज्ञेय है लगाने में इनको हिचकिचाहट, वो सबका सब पूरा का पूरा जितना भी ज्ञेय है वो सब क्षेत्र है, क्षेत्र के अंतर्गत है, और जो ज्ञाता है अब वही क्षेत्र के है। अब आप बताओ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय चेयरमैन, ऐसा निश्चय हो जाने पर चेयरमैन और अध्यक्ष तो एक ही बात हो गई ना। इन्होंने अविद्यावत्व और उसके कारण से होने वाला चेयरमैन बना रखे हैं, दुखित्वादी, इन्होंने उसको क्षेत्र का विशेषण केवल पैसे लेके बतलाना या क्षेत्र का धर्म कहना, और लोगों को पता नहीं है, और ये परस्पर विरुद्ध है। मैं आपको भेज दूंगा उसमें, और फिर उसमें प्रत्यक्ष मानना, मुकुल वर्मा और इनकी पत्नी, जैसा पूर्ववादी ने कहा कि दुखित्वादी कोई संगठन में प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं, सरकारी बनाने की वो है सीमा है ना, कुछ भी नहीं है उसमें तो केवल और केवल एक कंपनी है जिसके 2 डायरेक्टर हैं, और प्राइवेट, ये सब केवल अविद्या मैं भेज दूंगा मात्र के कारण से आरोपित है। MOA वो भी पढ़ लेना। और जिस अविद्या के कारण से ये विरुद्ध धर्म एक फोटो और आधार कार्ड का आरोप होता है, होता रहता है, फिर कोई बढ़िया सा व्यक्ति उस अविद्या को स्वतंत्र नहीं कह सकते, जिम्मेदारी देते हुए आगे बढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है ना, क्योंकि चेतन से भिन्न उसका कोई आश्रय है नहीं। ये नंबर सेव कर लेना मेरा, दीपक वर्मा के नाम से। और क्योंकि चैतन्य आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए उसको अविद्या का आश्रय माना जाए, ये तो कहते बनता नहीं, ये तो व्याघात दोष होगा। जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है तो ऐसा चिदात्मा अविद्या का आश्रय है, ये तो कहना ही उल्टा पड़ेगा। इसको कहते हैं वदतो व्याघात दोष, बोलने में ही दोष आएगा, व्याघात होगा। राजस्थान हो गया,
राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं, वदतो व्याघात दोष क्या है? पंजाब लिखो। बोलने में ही व्याघात है। जैसे कोई कहे मम माता बंध्या, मेरी माता बंध्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य या मम पिता ब्रह्मचारी, तो ये सब वदतो व्याघात दोष है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड। मम मुखे जीवा नास्ति, मेरे मुख में जीव नहीं है, किसको मिल सकता है? ये वदतो व्याघात दोष है। जीव नहीं है तो बोल कैसे रहे हो? पिता नहीं है तो पैदा कहाँ से हो गए? ब्रह्मचारी है तो, और बंध्या है तो उसका पुत्र कैसे होगा? इस अभिप्राय से पूर्ववादी फिर अपना पक्ष रखता है। अत्र आह सा अविद्या कस्य इति। पूर्ववादी पूछता है कि अविद्या किसकी है फिर? तो सिद्धांत से उत्तर देते हैं कि जिसको दिखती है उसी की है, जिसको अविद्या दिखाई पड़ती है उसी की है। अर्थात ये सरल उत्तर है, क्योंकि चेतन से भिन्न तो उसका कोई आश्रय है नहीं। इच्छा थी, उस पर काम चल रहा है। तो आश्रय मात्र के संबंध में प्रश्न होने पर कि अविद्या किसकी है, संगठन तैयार कर रहे हैं, तो सबसे सरल उत्तर यही है कि अविद्या यदि दृश्य है, सहयोग चाहिए थोड़ा सा, दिखाई दे रही है, तो उसका आश्रय भी दिखता होगा। तो सहयोग ये है कि उसको रजिस्टर्ड कराने के किसके आश्रय से रहती है? प्रतिनिधियों के वो चाहिए आधार कार्ड। और फिर प्रश्न ही नहीं बनता कि अविद्या किसकी है। और यदि अविद्या दृश्य नहीं है, अदृश्य है, तो फिर उसकी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए आश्रय मात्र के संबंध में प्रश्न बनता ही नहीं। राजस्थान से तो अविद्या किसकी है? आश्रय विशेष के संबंध में प्रश्न करते हो एमपी से भी हो जाएगा, लेकिन तो उस अविद्या का आश्रय विशेष जयपुर के भैया हैं हमारे, है क्या? ले लिया मैंने। और जो तो उस पर हम पूछेंगे, कहेंगे केलारस वाले कि बीरपुर वाले, उनसे ले लेंगे किसकी अविद्या दिखती है। इसीलिए तो आपके पास फोन किया है, आपके पास इसीलिए फोन किया है कि आप ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाएंगे जो शक्ति। मैंने अविद्या किसकी है, किसको दिख रही है? तो अविद्या के आश्रय को आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो आपको मानना पड़ेगा, हाँ मुझे ही दिखाई पड़ती है, मैं ही अज्ञानी हूँ, मैं ही अविद्या वाला हूँ। तो ऐसी स्थिति में अविद्या के आश्रय को देख लेने पर वो अविद्या किसकी है, ये प्रश्न बनता ही नहीं। तो फिर आप एक बार बात कर लो, उनसे आधार कार्ड मंगवा लो और फोटो मंगवा लो। भास्कर उदाहरण देते हैं, नहीं गोमती उपलब्धमाने गावा कस्यति प्रश्नो अर्थवान भवेत्। जब गाय के स्वामी को देख लिया तो ये गाय किसकी है, ये प्रश्न बनता ही नहीं। कल मुझे कागज दे दिया, मंगवा लो। पूर्व पक्षी कहता है कि दृष्टांत और दाष्टान्त में वैषम्य है, क्योंकि गाय और गाय वाले का तो प्रत्यक्ष होता है और उनका संबंध भी प्रत्यक्ष देखा जाता है, गाय और गाय वाले का। इसलिए उसके संबंध में किसकी गाय है, ये प्रश्न निरर्थक हो सकता है। लेकिन अविद्या और अविद्या वाले का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, पूर्व पक्षी कहता है, जिससे कि किसकी अविद्या है ये प्रश्न निरर्थक माने हम। तो उत्तर देते हैं सिद्धांत से, ठीक है ना। जो अविद्या वाला है वो उसका प्रत्यक्ष आपको नहीं हो रहा है। तो अविद्यावान के अप्रत्यक्ष होने से और अविद्या संबंध ज्ञात होने पर चलो ये अविद्या किसकी है ये तुम्हें पता लग जाएगा। इससे तुम्हें क्या लाभ होगा जिसके लिए तुम प्रश्न कर रहे हो? सब जगह हाँ वो सब बात है। पूर्ववादी कहता है कि अविद्या अनर्थ का हेतु है और अनर्थ का हेतु होने से उसका परिहार करना चाहिए। बस ऐसा पता लग जाना ही लाभ है।
हाँ, इस बात को जान लेंगे हम कि अविद्या नष्ट की हेतु है और उस अविद्या का परिहार करना चाहिए। यही लाभ है। तो कहते हैं जिसकी अविद्या है हाँ, बात वो उस अविद्या का परिहार करेगा। आप थोड़ा सा ही आज मिला के आप क्यों चिंता कर रहे हो? मंगवा दो, हैं? पूर्व पक्ष कहता है अविद्या मेरी ही है। अविद्या आपकी है, तब तो अविद्या और अविद्या के आश्रय आत्मा को तुम जानते ही हो। आप बात करेंगे मैं तो कछु अलग है। फिर इस संबंध में प्रश्न ही क्यों करते हो? कुछ हो रहा है। आप है केवल मैं दो राज्य पूर्वादि कहता है जानता तो हूँ एमपी थे और बातें किंतु प्रत्यक्ष से नहीं जानता। दोनों को मंगा लो बस, ठीक है। हाँ, आज संज्ञा मिल जाएगा। नहीं आज संज्ञा तो यदि अनुमान, सिद्धांति कहते हैं कि यदि अनुमान से जानते हो फोन का तो संग आ जाओ व्हाट्सएप, तो उसके संबंध को किस प्रकार जानोगे? क्योंकि तुम तो ज्ञाता हो तो है ठीक। और उस समय तुम्हारा जो ज्ञेयभूत अविद्या के साथ संबंध तो बन नहीं सकता। नहीं ले लो, गुजरात से ले लो, क्योंकि उस समय अविद्या का विषय रूप से ही ज्ञाता में उपयोग हुआ है। सामाजिक वो नहीं जुड़ेगा तो अंजो लगेगी चलो तो ज्ञाता मतलब अविद्या को जानने वाला और अविद्या के संबंध का जो ग्रहीता है। गुजरात में रिश्तेदार है, मतलब आत्मा और अविद्या के संबंध को जो ग्रहण करने वाला है, जो जिसको संबंध पता लग रहा है, जो सक्रिय है, तो ज्ञान उससे भिन्न नहीं है। सालों को टिक नहीं पाए ऐसा, तो खुद तो शांत रहो। सालों को जो उनको जैसे तुम्हारा यूज किया ऐसा उनका यूज होने दो। और यदि ज्ञान भिन्न हो अपन तो अलग, फिर तो अनवस्था दोष आने लग जाएगा। जो जवाब दे रहा है उसका जवाब दो। एक ही में ज्ञान कर्तृत्व और कर्मत्व नहीं कर पाएगा ये काम। जो जारू होगा वो करेगा ये काम। ये विरुद्ध धर्म की प्रसिद्धि भी होगी। और किसी से बड़े आते नहीं, बड़े आते ज्ञान होने के बाद कर्मत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। उनको भी लगेगा हाँ कि हमें संग लेके चल रहे हैं। जिसने अक्रिय, निष्क्रिय, अविक्रिय आत्मा के स्वरूप को जान लिया उससे कोई कर्म होगा? गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। स्वरूप को पहचान लिया, स्वरूप को जान लिया तो अब उससे कर्म होगा? तो संभव ही नहीं है। एक ही में ज्ञान कर्तृत्व भी हो और कर्मत्व भी हो, ये तो विरुद्ध धर्म हो, विरुद्ध धर्म की प्रसक्ति हो जाएगी। ये सर्वथा असंगत है। और यदि अविद्या या उसका कार्य कोई अन्य वस्तु वो ज्ञेय है, ज्ञेय है तो ज्ञेय ही रहेगी। और ज्ञाता भी हमेशा ज्ञाता ही रहेगा। ज्ञाता कभी ज्ञेय नहीं हो सकता। ये देखो ना, चीज समझ के चलो, उनको खाली ज्ञान देना आता है। सिंपल सी बात है। जैसे घर है तो मैं घर को जानता हूँ, घर ज्ञेय है और मैं उसका जानने वाला हूँ। तो जानने वाला जो ज्ञाता है वो तो ज्ञेय से सदा भिन्न ही होता है, अलग ही होता है। ज्ञाता कभी ज्ञेय नहीं हो सकता। और यदि ज्ञाता के साथ ज्ञेय संबंध को जानने वाले किसी अन्य ज्ञाता की कल्पना करेंगे तो फिर तो उसका भी कोई अन्य ज्ञाता होगा। इस प्रकार से ये तो अनवस्था आने लगेगी, अपरिहार्य अनवस्था, तो बनाना ही है उसे, जिसका कोई अंत ही नहीं है। महाराष्ट्र, पंजाब। और यदि अविद्या और अन्य पदार्थ ज्ञेय हैं तो वे ज्ञेय ही रहेंगे और ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा। ज्ञाता कभी ज्ञेय नहीं हो सकता है। अब जबकि ऐसी बात है तो अविद्या और अविद्या के कारण से होने वाला दुख इत्यादि और उसके कारण से क्षेत्र की ज्ञाता में कोई दोष नहीं आता। अब
विचार करके पूर्ववादी कहता है कि उसमें यही दोष है कि जो वो दोष युक्त क्षेत्र का विज्ञाता है, वह क्षेत्र उसको जानता है, यही उसका दोष है। अमृतसर से चले हुए नहीं कर रहा हूँ। तो कहते ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि विज्ञान स्वरूप विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो निर्विकार आत्मा है उसमें विज्ञातृत्व जो है वो औपचारिक है, गौण है, मुख्य नहीं है। हर किसी को मत जोड़ो साथ। न अन्यत अतो अस्ति विज्ञात्री विधान में, उससे भिन्न और कोई विज्ञाता नहीं है। अपना पहले वो तो उसमें केवल आरोप होता है। डिक्लेरेशन जो है फॉर्म भर के दे दे। जैसे अग्नि में भास्कर ने उदाहरण दिया है, यथा उष्णता मात्रेण अग्नेश तप्ति क्रिया उपचार तद्वत, जैसे अग्नि में उष्णता मात्र रहने पर भी अग्नि जलाती है, ऐसी तापक क्रिया का उपचार मात्र होता है। अग्नि से ताप होता है ऐसा कहते हैं, अरे अग्नि तो उसका स्वभाव है ताप, तो तापक क्रिया का केवल उपचार करते हैं। सविता असो प्रकाशति, सूर्य प्रकाश दे रहा है, प्रकाश सूर्य में प्रकाश क्रिया का आरोप करते हैं, सूर्य तो प्रकाश रूप ही है, तो ये केवल उपचार मात्र होता है। फोटो और आधार कार्ड। ऐसे ही विज्ञान स्वरूप आत्मा में जो विज्ञातृत्व है वो भी औपचारिक है, बस यही है, फिलहाल मुख्य नहीं है। अभी संगठन में जोड़ना ना आपको, शुरुआत कर लीजिए। मतलब वो भाष्यकार कहना चाहते विज्ञातृत्व जो है बुद्धि में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए बुद्धि को भी पता नहीं विज्ञानमय कोश, तो विज्ञान तो बुद्धि में होता है और उसका आरोप कह लीजिए वो आत्मा में करते हैं। जैसे हम लोग व्यवहार में बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, जानने वाली तो बुद्धि है, अब बुद्धि के साथ तादात्म्य करके व्यवहार करते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। तो जैसा कि इस गीता में ही, गीता शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा में, देखिए प्रारंभ में उपदेश के प्रारंभ में दूसरे अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा में क्रिया कारक और फल रूपता का अभाव स्वयं ही दिखलाया है गीता में। और ये क्रिया कारक आदि का आत्मा में जो उपचार होता है वो अविद्या से अध्यारोपित ही होता है, क्योंकि अविद्या से अध्यारोपित ही क्रिया है, कारक आदि है, और उनका उपचार आत्मा में होता है। इस प्रकार से गीता में स्थल स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, जो इस आत्मा को हंता जानता है, मारने वाला, अथवा जो कोई इसको मरने वाला जानता है, ये दोनों ही नहीं जानते। ये आत्मा न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। और तीसरे अध्याय में भगवान ने बतलाया प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते। सारे कर्म जो है प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सभी प्रकार के कर्म किए जाते हैं। ये विमूढ़ आत्मा जो है कहता मैं करता हूँ, जबकि भगवान साफ साफ बता रहे हैं सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, परमात्मा किसी के पाप को और पुण्य को ग्रहण नहीं करता है। और इसी अध्याय में आगे भगवान कहेंगे 13वें अध्याय में ही आया है, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, वही देखता है जो ये जानता है कि सारे कर्म
प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं सभी प्रकार से। और आत्मानम अकर्तम, आत्मा को जो अकर्ता देखता है वही वास्तव में देखता है। इन सारे प्रसंगों में इसी बात को बतलाया गया है कि आत्मा में कोई क्रियाकारक आदि व्यवहार नहीं है, वो तो केवल अविद्या के कारण से उनका औपचारिक प्रयोग करते हैं। फोन एक बार आप भी लगा लो, मैं लगाऊंगा उसकी व्याख्या हो जाएगा ना, दूर जगह से आ जाएंगे तब लगाऊंगा। कैसे भाष्यकार ने उन प्रसंगों में वहां कर रखी है, आए तो आगे भी आएगा तो करेंगे। जानकारी। अब पूर्व पक्षी कहता है कि तब तो आत्मा में क्रियाकारक फल रूपता का स्वतः अभाव है और वो अविद्या से अध्यारोपित है। तो ऐसी स्थिति में कर्म अज्ञानियों के लिए ही कर्तव्य है, ज्ञानी के लिए नहीं। ये बात सिद्ध हो जाती है। तो उत्तर देते हैं कि ये सर्वथा सत्य ही है, जिसको आपने बहुत देर से समझा। इसी बात को तो भगवान श्री कृष्ण ने न ही देहवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधीयते, 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे। तो इस श्लोक की व्याख्या के द्वारा भाष्यकार कहते हैं कि हम आगे दिखलाएंगे आपको ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। पहले भी कह के आए हैं, यस्तु आत्मतृप्तिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा राम है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रति वाला है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये भास्कर कहते हैं कि संपूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ का जब उपसंहार हम करेंगे 18वें अध्याय में, तो उसमें हम दिखाएंगे आपको, इस बात को विस्तार से बताएंगे। समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा, इस श्लोक में विस्तार से बतलाएंगे, दिखलाएंगे। ऐसा भाष्यकार यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वचन है एतद एव च नहि देहवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः इति अत्र दर्शयिष्यामः, ऐसा वहां हम दिखलाएंगे। सर हो गया क्या कर्माणि अविद्वत कर्तव्यानि एव न विदुषाम, कर्म जो है ज्ञानी के लिए ही है, ज्ञानी के लिए नहीं। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक कोई कर्म का त्याग तो नहीं कर सकता सर्वथा, शरीर है तो कर्म होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो फिर कहते हैं ज्ञानी से कर्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, इसलिए न कर्म लिप्यते नरे। ज्ञानी यदि कर्म करे भी तो ज्ञान के बल से उसको कर्म लिपायमान नहीं होते हैं, मतलब उसके लिए फलदायी नहीं होते, उसको स्वयं उसका फल नहीं मिलता। हाँ, दूसरे लोग ले लेते हैं। ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होता है उसका फल दूसरे लोग प्राप्त कर लेते हैं। जो ज्ञानी से द्वेष करते हैं वो उसके पाप का फल ले जाते हैं। जो ज्ञानी की सेवा करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके अनुकूल रहते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, शिष्य वर्ग, ज्ञानियों के जो अनुयायी भक्त वर्ग हैं, तो वो उनके द्वारा किए गए पुण्य का फल वो ले लेते हैं। ये निर्णय, ये निश्चय श्रुति ने, वेदारण्यक श्रुति में बतलाया गया है। इसलिए जीव और ब्रह्म का ऐक्य मानने में कोई दोष नहीं, और इस प्रकार से इस प्रसंग को बहुत विस्तृत करने से कोई फायदा भी नहीं है। भाष्यकार लिखते हैं कि इसको रोक करके अब यहीं पर इसका उपसंहार हम कर देते हैं, इससे ज्यादा और क्या कहें।
और इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, हमने पहले भी आपको बतलाया था, फिर एक बार याद दिला देते हैं। चालू है, ठंडी हो जाएगी। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। इसमें कल तो नहीं, शायद परसों मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण क्षेत्रों में, मैंने सभी शरीरों में, मुंबई का बहन जी से बात करके लेता हूँ। मैं हूँ, यही फोन। ऐसा जो अहम भाव है सबको होता है अपने अपने शरीर में, मैं हूँ। इसमें जो मैं है, मैं तो क्षेत्र है, मैं इसमें क्षेत्र है, और हूँ हूँ मतलब मैंपन का जानने वाला, इस मैंपने का जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। प्रथम श्लोक में ही भगवान ने जिसको कहा था ना, एतद यो वेत्ति, एतद, तो एतद से तो मैं को बताया, क्षेत्र को बताया। और इसका ज्ञाता कौन है? यो वेत्ति, एतद यो वेत्ति, जो जानता है। तो प्रथम श्लोक में ही भगवान ने वेत्ति पद से जानने वाला बताया है, मतलब मैं पने का जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ है। अब मतलब मैं हूँ, तो हूँ जो है ना, जो क्षेत्रज्ञ है, ये मैं का संबंध होने से ही है। जिसकी इच्छा हूँ है, हूँ जो है मैं का संबंध होने से ही है। मैं का संबंध यदि नहीं हो, हूँ में से मैं का संबंध हटा दो, मैं हूँ, उसमें मैं को हटा दो, क्या बचेगा? मैं का संबंध जब खत्म कर देंगे तब हूँ नहीं रहेगा, तब हो जाएगा है, अस्थि, केवल है रह जाएगा। क्योंकि जो है ना अस्थि, वही जब मैं के साथ जुड़ जाता है तब हूँ बन जाता है, मैं हूँ। वास्तव में हूँ नहीं, है होना चाहिए, है ही है। 5 की करते 9। मैं नहीं है, मैं तो क्षेत्र है। जो परमार्थ है वो अस्थि। तो मैं हूँ, ये जो कहते हैं ना, वो मैं के साथ जब संबंध होता है 1 घंटा पहले हो जाती है का, तब उसको कहते हूँ। इसलिए वास्तव में जो हूँ है ना, क्षेत्रज्ञ, वो परमात्मा ही है। यही भगवान कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि। ऐसा कोई और तो वो होगा, छोटी सी कार ले, हमें चलाना नहीं आती। उसकी एकता परमात्मा के साथ है। कहाँ पे एक ये चलाता है, देखो 5100 रुपए फीस है इसकी। क्षेत्रज्ञ की एकता परमात्मा के साथ है। जो क्षेत्रज्ञ हूँ है, हूँ, वो वास्तव में है के साथ उसका संबंध है। क्योंकि जब मैं खत्म हो जाएगा, मैं नहीं रहेगा, मैं के साथ उसका संबंध नहीं रहेगा, तो जिसको हूँ कह रहे हैं ना, वो है हो जाता है। ऐसे होता तो है नहीं। इसी से तो कहते हैं कि आप होते नहीं है, आप होते नहीं है। होता तो संसार है, होता तो शरीर है, आप हैं। तो वास्तव में अब ये देखा ना, क्षेत्रज्ञ जो हूँ जिसको कहते हैं, मैं हूँ, मैं तो क्षेत्र हो गया और हूँ हो गया क्षेत्रज्ञ। तो हूँ का संबंध जो है वो परमात्मा से है। वास्तव में तो क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। यही तो भगवान कह रहे क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि, कि संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। अब यहाँ विद्धि, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि, ये विद्धि भी विशेष अर्थ रखता है। विद्धि कहने का भगवान का तात्पर्य यही है कि जैसे तुम अपने शरीर को
अपने आप को शरीर में मानते हो, और शरीर को अपना मानते हो, ऐसे ही तुम अपने को मेरे में मानो, मेरे में जानो, संगठन का नाम डाला है और मेरे को अपना मानो, मुझे अपना मानो। सूत्रधार खोलो, क्योंकि जो सूत्रधार पे ले। अज्ञान के कारण से तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है, ऐसे होते हैं बेबीज में। कैलाश राहुल का फोटो आ गया है, कहाँ से? उसको छोड़ने के लिए, अपने पास से उस दिया है। एकता को त्यागने के लिए मेरे साथ एकता माननी जरूरी है। वो तो फेसबुक पर डाल दे। इसीलिए भगवान करें विधि, जानो, जानो मतलब खाली जानो नहीं, मानो। हम करते फोन रुक जा सब। जो एकता शरीर के साथ कर रखी है वो हमारे साथ करो, वर्मा, मोहन वर्मा, और अपने को शरीर में न मान करके मुझ में मानो। तो ये तो अभी इसमें राजनीतिक मंच में जुड़े हैं। यूसी वर्मा। तो अब देखिए, मनुष्य किसी भी विषय को जब जानता है ऐसा है, इसमें चाहिए तो जानने में जो कुछ भी आता है उसको ज्ञेय कहते हैं। इसमें भरोसे वाला आदमी चाहिए। ज्ञान का विषय खिलाफ जाके उसको खत्म ना करे। जो जाना जाता है उसको ज्ञेय कहते हैं। इसमें भरोसे वाला चाहिए, उसके बाद जोड़ और जो भी ज्ञेय है उसको मनुष्य किसी न किसी साधन से ही, किसी न किसी करण से, किसी न किसी इंद्रिय से ही जानता है। हमारे पास जानने के साधन दो तरह के हैं, अंतःकरण और बहिष्करण। बाहर की इंद्रियां 10 और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। बाहर के विषयों को तो हम बाह्य इंद्रियों से जानते हैं, आंख कान नाक इत्यादि से, और जो बाहर की इंद्रियां हैं इसको हम मन से जानते हैं, बुद्धि से जानते हैं। तो मेरी आंख है कि नहीं, ठीक काम करती है कि नहीं, मैं ठीक देखता हूँ कि नहीं, आंख से ठीक दिखाई पड़ता नहीं, ये सब बात तो अंतःकरण जानता है। माने जो बाह्य करण है, बाह्य इंद्रियां है, उसको हम अपने अंतःकरण से जानते हैं। और उस अंतःकरण की 4 वृत्ति होती है, आप जानते ही, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन चारों में जो अहंकार है, ये अहंकार बड़ा सूक्ष्म है। कमेंट करना चाह रहा था, फिर मैं सोचा रहने दो यार, मैं कमेंट करना चाह रहा था कि सनातन धर्म में मोहम्मद अत्यंत सूक्ष्म है और एक देशी है ये। मैंने छोड़ो बेकार। ये अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जिससे ये अहंकार भी जाना जाता है, वो जानने वाला ज्ञाता प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। लेकिन हम लोग इतना अहम भाव के साथ शरीर का तादात्म्य है कि उसको, इसलिए कह रहे हैं बहुत ही सूक्ष्म है वो। उस अपने अहंकार, जबकि हम लोग जो थोड़े सजग लोग हैं वो जानते हैं, व्यवहार में बोलते भी है, महाराज जी आजकल हमारा अहंकार बहुत बढ़ गया है, मेरा अहंकार बहुत बढ़ गया है। तो मेरा अहंकार जब कह देते हैं, है ना, मेरा अहंकार, तो वो आपसे अलग हो गया नहीं। जो भी मेरा है वो मैं से अलग है। तो अहम भाव का भी जो ज्ञाता है क्षेत्रज्ञ, जिससे अहंकार भी देखा जाता है, जाना जाता है। हम सभी अपने अहंकार को देख रहे हैं, जान रहे हैं, मेरे अंदर कैसा अहम भाव, कैसा अहंकार है। अहंकार की मैं मनुष्य हूँ, अहंकार की मैं सन्यासी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, दुनिया भर का अहंकार, ये हम जान रहे हैं कि नहीं। तो ये जो अहंकार का भाव है, अहंकार है, इसको, इसका ज्ञाता इससे भिन्न है, क्योंकि ये ज्ञेय हो रहा है अहंकार, ये भी देखा जा रहा है, ये भी जाना जा रहा है। तो जो इसका जानने वाला है वही है प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप क्षेत्रज्ञ, जिसको भगवान कह रहे हैं उस ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को साक्षात मेरा स्वरूप समझो। और ये एकता कोई भगवान यही नहीं बतला रहे हैं, आप गीता में अन्यत्र बहुत जगह देखेंगे। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। और अविनाशी तु तद्वित्ति येन सर्वमिदं ततम् मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तं बुद्धिना। तो स्थल स्थल पर भगवान ने इस एकता को बतलाया है।
यहाँ तो भगवान ने जो क्षेत्रज्ञ है जीव, जिसके लिए मम विवांशो जीव लोके आगे 15वें अध्याय में कहेंगे, हम लोग मानते ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो जीव ईश्वर का अंश है। भगवान यहाँ जो अंश है उस अंश की अपने साथ, भगवान अंशी है और हम अंश हैं, तो अंश का अंशी के साथ एकता बतला रहे हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, और आगे भी इसी अध्याय में चल करके भगवान जो है वो जो शरीर है, जो अविद्या का कार्य है, माया का कार्य है, संसार है, उसकी एकता जो है वो प्रकृति के साथ, शरीर की एकता प्रकृति के साथ दिखाएंगे। मतलब इस कार्य का जो कारण है, शरीर रूपी कार्य का जो कारण है, संसार रूपी कार्य का जो कारण है प्रकृति, उसके साथ एकता दिखाएंगे, शरीर की बतलाएंगे। तो तात्पर्य यह है कि शरीर तो प्रकृति का अंश है, शरीर का संबंध प्रकृति से है, इसलिए भगवान संकेत कर रहे हैं कि तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ, और चूंकि तुम मेरे अंश हो इसलिए तुम मेरे सम्मुख हो जाओ। और शरीर की जो संसार के साथ एकता है ना, वो भी स्वाभाविक है, स्वाभाविक एकता है, क्योंकि दोनों का एक ही तत्व है। जिन भूतों से, जिस मसाले से शरीर बना उसी सारा संसार बना हुआ है। परंतु ये जीव अपने शरीर को संसार से अलग मान करके फिर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। कह रहे थे उस समय जरूरी है, जरूरी है, तो संसार के साथ राजनीति में क्या जरूरी है, यहाँ पर लड़का शरीर को संसार से अलग समझता है और शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, उसके साथ एकता मान लेता है। जबकि उसकी एकता किसके साथ है? उस जीव की। भगवान यही बता रहे हैं कि परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक एकता है। अगर मैं ले लूंगा तो उसका भी सहयोग मिल फिर भी जाएगा, क्योंकि उसने शरीर, जीव ने अज्ञान के कारण से शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी है, इसीलिए वो परमात्मा से अपने को अलग समझता है, अलग मानता है। तो शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों मान्यताएं गलत है, दोनों ही ठीक नहीं है। क्योंकि जो शरीर है वही संसार है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और हम ईश्वर के अंश हैं, तो हम ईश्वर से अलग नहीं है। अंश इव अंश, ऐसा नहीं कोई टुकड़ा हो गया उससे अलग हो गए। इसके लिए भाष्यकार ने अंश इव, अंश जैसा, अंश वंश कुछ नहीं हो तो कल्पना है सब। तो क्योंकि श्रुतियां कहती है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी सो कामयत तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय, मैं अनेक हो जाऊं, प्रजा रूप से उत्पन्न हूं। ये सब संकल्प उसी का है। मैं जीव रूप से इस शरीर में प्रवेश करके नाम रूप को व्याकृत करूं, अभिव्यक्त करूं। सारी श्रुतियां यही बता रही है कि इस शरीर में, इस संसार में प्रवेश किसका है? उसी परमात्मा का। और प्रवेश भी कोई वास्तविक नहीं है, वो भी कल्पना ही है। क्योंकि जो आकाशवत सर्वगतश्च नित्य है, उसका प्रवेश कहीं कैसे बनेगा? जो सर्वत्र पहले से विद्यमान है वो कहाँ प्रवेश करेगा? आकाश। बैठो, फोन कर रहा हूँ। तो वो भी
प्रक्रिया है उसका फोन आया, मैं उस समय था नहीं बाजार में, कहाँ तो अब बुला फोन लो, कर रहा हूँ प्रतिबिंबवाद पता नहीं उसके कहाँ है। समझाने की। मम्मी को कहेगा कि भैया ने जैसे बताया। जल में बुला लो बुला लो बुला लो। उपाधि, किसी बर्तन में जल है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, तो ठीक है वो प्रतिबिंब पड़ रहा है, हाँ जरूर, लेकिन वास्तव में सूर्य आकर के वहां घुस तो नहीं गया है। भैया, कितनी देर से कॉल लगा रहा हूँ हम आपको। अपने दर्पण में ही देखते हैं, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब पड़ता है, मैं तो ऐसा तो नहीं कि हम जाकर दर्पण में घुस गए। प्रतिबिंब है वो, इसलिए घुस दिखते हैं उसमें क्योंकि वहां दर्पण है, शीशा है, उपाधि है, तो उपाधि के कारण से वो प्रतिबिंब बना हुआ है। उपाधि ने, अविद्या हट जाए उपाधि तो जीव कहाँ गया, जीव कौन रहेगा, मॉर्निंग में तो जीव की कोई सत्ता ही नहीं फिर। वो तो बिना समझे बूझे मान रखा है अपने आप को जीव, मैं जीव, विचार करता नहीं है। अरे मार्केट में ही रहता हूँ पूरे दिन, मेरा तो काम डोलने का है। तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं ना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, रुकोगे तो विद्धि पद से भगवान आज्ञा दे रहे हैं एक प्रकार से कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, मुझ में और क्षेत्रज्ञ में एकता है, ऐसा तुम समझो, जानो, मानो। मतलब तात्पर्य कि तुमने जहाँ शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी है, उस एकता को, उस मान्यता को निरस्त करके, ध्वस्त करके तुम मेरे साथ अपनी एकता समझ लो, जान लो, मान लो, स्वीकार कर लो, जो कि वास्तव में है। वो एकता है वास्तव में है, वो स्वाभाविक एकता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि परमात्मा के जिस, ऐसा ही है यार, ज्यादा अच्छा बाजार है नहीं। शास्त्रों में जिस परमात्मा के जिस स्वरूप का, व्यापक स्वरूप का वर्णन होता है ना, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ, सर्वव्यापक परमात्मा। और संपूर्ण क्षेत्रों में 100-200 ग्राम ले लिया ना, क्षेत्र के रूप से पृथक पृथक देखने वाला 100 ग्राम की पुड़िया वो भी मैं ही हूँ। सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। तो वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शरीरों में वो विभक्त जैसा मालूम पड़ता है, अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन अलग अलग है नहीं वो। अलग अलग तो शरीर ही है, उपाधियां ही है, अलग अलग सारे क्षेत्र है, क्षेत्र की एक ही है। इसीलिए अगर आए हो तो कम से कम मिलके तो जाओ। इस श्लोक का यही भाव है कि क्षेत्र के रूप से परमात्मा ही इस शरीर में विद्यमान है। तो मैं वही तो ऐसा समझ करके, जान करके कौन है साथ में? जो साधक है उसको चाहिए कि शाम का खाना साथ में खाते हैं इधर ही, परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करे। लेकिन ये अनुभव तभी होगा ज्यादा दूर नहीं, पीछे जब बहुत विचार पूर्वक, दूर भी नहीं है, है? नमक मंडी के पास ही मेरा युक्ति मतलब तर्क से पूरा जब कसा होगा, ठीक है ना, मैं वहीं बैठता हूँ। तर्क मतलब, युक्ति मतलब यही दृष्टांत और उदाहरण जो शास्त्रों में दिए गए हैं, इनके आधार पर जब अच्छी प्रकार से चिंतन मनन करेंगे तो निश्चय हो जाता है, तात्पर्य अर्थ का निर्णय हो जाता है, निश्चय हो जाता है। तो उस समय शास्त्र का उपदेश, गुरु का व्याख्यान, जो गुरु जी ने शास्त्र के अर्थ को बोला, समझाया, और फिर अपना अनुभव, ये तीनों एक हो जाते हैं। इसी को कहते हैं ज्ञान, यही है साक्षात्कार। प्लेन मंगा रहा हूँ भैया, क्या करूँ, देना तो है, बैठने से तो स्वयं ये जो क्षेत्रज्ञ है वो संसार से भिन्न है तो एक बार को अगर और परमात्मा से अभिन्न है। तो मैं लेके वेट कर देता, एक बार घूम जाता सब में। ये भी ध्यान रखना है कि संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। रिस्पॉन्स है नहीं खास, आत्मा से भिन्न कोई वस्तु संसार नहीं है। जैसे रस्सी से भिन्न कोई वस्तु सर्प नहीं है। निकलता हूँ तो कॉल करता हूँ आपको, ठीक है ना। वो रस्सी है जो सर्प के रूप में दिखती है, होटल पे होते हुए आ जाऊंगा। अज्ञान के कारण, अविद्या, क्योंकि जब रस्सी का ज्ञान नहीं होता तो सर्प का विक्षेप रूप से सर्प दिखा देती माया। चलो शाम को साथ आवरण और विक्षेप जो उसका दुखाय है,
रस्सी के स्वरूप को तो ढक दिया और उसकी जगह सर्प की प्रतीति करा दी। शाम को खाना खिलाना। ऐसे ही संसार उसको दिखता है जिसको आत्मा नहीं दिखता। व्यापारी आया है, तो आत्मा का ज्ञान रहता है तो संसार की प्रतीति होती रहती है, आज आया तब वो और जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो संसार की प्रतीति बाधित हो जाती है। भैया कुछ रिस्पॉन्स ऐसा नहीं कि दिखेगा नहीं, वैसे तो मानस में कहा जय जागे जय जाने जग जाए हेराई। माल से उठाया जिस आत्मा परमात्मा को जान लेने पर जगत जो है खो जाता है। है नहीं पूरा दिन तो खो जाने का तात्पर्य वहाँ यही है कि जगत के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। इसी को बाध कहते हैं, शास्त्र की भाषा में बाधित हो जाता है। उसे एक और जानता है, पंजाबी है ना, तो अमित जो है पंजाबी, ठाकुर के बाबू से सरदार लोग वाला। और इतना ही तात्पर्य है, बोर लेता है जब आत्मा का साक्षात्कार हो गया, परमात्मा से अपने अभिन्नता को जान लिया, तो जगत के सत्यत्व का जो भ्रम था वो दूर हो जाता है। मेरे पास फोन आया था, जगत का के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। शाम को आएगा 1500 इसमें जैसे तो यहाँ भी दृष्टांत काम देंगे आपको। लगता है जो मरुभूमि में जल दिखाई देता है, ताल्लुकात बना के ज्ञान होने के बाद भी कि वहाँ कोई जल नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, फिर भी जल का दिखना बंद नहीं होगा। अपनी जगह और ऐसे ही यहाँ घटा लेना चाहिए। मेरा मानना संसार ये मिथ्या है, माया है, वही कुछ भी नहीं है, अगर व्यवहार के समान है सब कुछ। अंतर्गतम पंचन्नात्मनि माया वैरूप्यता निद्रया। बस स्वप्नवत है, बताते हैं कि आप है तो नहीं लेकिन दिख रहा है, दिखता है तो दिखता रहे। इससे हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है। तो भले दिखता हो, वास्तव में ये है नहीं। दिख तो रहा है जल, लेकिन जल वहाँ है नहीं। तो ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। यही है मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय। इसलिए वेदांत जो है वो प्रतीति का विरोधी नहीं है। जो प्रतीत हो रहा उसका हमारा उसके साथ कोई विरोध नहीं वेदांत का। प्रतीति में सत्यत्व का जो भ्रम है उसका विरोध करता है वेदांत। जैसे जादू देखते हैं तो जादू में भी यही होता है। देखते हैं हम सब कुछ जादूगर दिखा रहा है, सामने देख रहे हैं आँख खोल करके, लेकिन देखते समय भी हमारा ये निश्चय रहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो जाएगा? मतलब जो कुछ हम देख रहे हैं उसके मिथ्यात्व का हमको निश्चय रहता है, फिर भी देखते हैं। उसमें क्या परेशानी हो रही? संसार भी मजा लेते हैं, ताली बजाते हैं। संसार भी ऐसे ही तमाशा है। इसको अगर ऐसे जादूगरी की तरह देखेंगे, जादू खेल की तरह, तो आनंद आएगा, और इससे तादात्म्य कर लेंगे तो फिर दुखी होंगे ही होंगे। समय हो गया है इसलिए इस प्रसंग को। तो ये दूसरे श्लोक की जितनी भी व्याख्या थी शिकार ने बहुत विस्तार से किया था, उसकी हम लोगों ने विचार कर लिया। अब कल तीसरा श्लोक प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। नारायण नारायण। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। ओम नारायण। प्रणाम स्वामी जी। ओम ओम प्रणाम। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। ओम ओम। ठीक है स्वामी जी, थोड़ा एक अनुरोध है आपसे, 10 मिनट कल, है ना? ये क्या होता है स्वामी जी, ये हम गीता संबंधित चर्चा करते हैं ना समाज में, चाहे जो खुद का भी चिंतन करते हैं, तो ये जो वेदांत के जो शब्द है ना, यहाँ तक कि उपाधि शब्द का भी प्रयोग नहीं करते हैं हिंदी भाषा में। तो ये तो सिर्फ क्लास में ही करते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी नहीं करते हैं। तो खैर बिना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के प्रयोग के तो इस विषय की चर्चा नहीं होगी। लेकिन स्वामी जी थोड़ा सा
10 मिनट चेष्टा कीजिएगा, हम लोग जितना ग्रस्त कर सके, कि थोड़ा सरल भाषा में, ये मेरे को कई लोगों ने फोन करके भी बोला है, क्योंकि आप बहुत अच्छे माने हिंदी बोल रहे हो, इसलिए आपसे अनुरोध है कि थोड़ा जो अपने उपनिषद के शब्द है ना, ये जो हम लोग सामान्य प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये 10 मिनट का ब्रीफ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा भाष्य है ये भगवान शंकराचार्य का। जो पारिभाषिक शब्द आते हैं ना, हाँ देखो वेदांत, ये वेदांत है, कोई ज्ञान का अंतिम पड़ाव है, तो इसमें ऐसे ऐसे शब्द तो आएंगे, तो कम से कम इसके जो श्रोता है उनमें संस्कार तो होना चाहिए पारिभाषिक शब्दों का, है ना। हम बोले परिच्छेद, परिचिन्न, अध्यास, उपाधि, अब इसका शब्दार्थी आपको नहीं पता तो क्या समझ जाएगा, है ना। तो इसके लिए जो प्रकरण ग्रंथ है, जो हम लोग प्रकरण ग्रंथ पढ़ते हैं ना, प्रकरण दुनिया भर के, तो उससे ये पहले स्पष्ट रहता है। नहीं स्वामी जी, हमको शर्मा जी को, हम लोग क्लास में आने वालों को दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि थोड़े से समाज में भी चर्चा करते हैं ना। हाँ, जैसे वो क्षेत्र है, तो क्षेत्र तो यहाँ खुद ही भगवान बता रहे हैं क्षेत्र किसको कहते हैं, उसकी व्याख्या भी हम भाष्यकार के अनुसार खूब कर दी। शरीर क्यों कहते हैं, शरीर उसका नाम क्यों पड़ गया, क्षेत्र नाम क्यों पड़, ये सब तो व्याख्या करते हुए। नहीं, कोई साधक अगर ऐसा हो जिसको कोई शब्द पे दिक्कत है, वो शब्द को थोड़ा बता दे, पूछ ले कि मुझे इस शब्द को, बाद में कर दे, मतलब ये पूछ ले शब्द मेरी समझ में नहीं आया, सरल कर। नहीं शर्मा जी, मैं आपकी और हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब अगर साधकों में ये कहना कि किसी की समझ में कोई शब्द ऐसा लगे कि जो मुश्किल है, जिसको वो और सरल चाहता है, तो एक बार थोड़ा कह दे कि भाई इस शब्द को मुझे और थोड़ा सा सरल कर दो। की हिंदी बहुत अच्छी है, तो थोड़ा सा सरल भाषा में, जिससे हम लोग समाज में जा सके, मैंने बच्चों से बात कर सके, थोड़ा सा उस तरह से मैं बोल रहा हूँ। खाली 2-5 मैं सरल करके बोलता हूँ, मैं शास्त्रीय भाषा में ज्यादा नहीं बोलता हूँ, ताकि भाई लोगों को समझ में आए, सामान्य लोगों को भी समझ में आए। हाँ सही बात है। बीच में अब हम कहें करण, अब आप करण का अर्थ ही ना समझें, करण माने इंद्रियां, है ना, अंतःकरण, बहिष्करण, बाह्य इंद्रिया, अंतः इंद्रिया। अब ऐसे छोटे छोटे शब्द जो वेदांत हमेशा सुनते हैं, उनका अर्थ तो उनको मालूम होगा, ऐसा हम समझ के ही बोलते हैं। 157-218 फिर भी हम कई बार उसकी व्याख्या कर देते हैं, हम देखते नहीं कि कोई शब्द है, स्वभाव से ही हम बोलता, और ऐसा कहीं बीच में दिक्कत हो तो बोलते ही तुरंत। नहीं स्वामी जी, सामान्यतया जो वक्ता लोगों की हिंदी बहुत अच्छी नहीं होती, आपकी बहुत सरल है और बहुत अच्छी है, इसीलिए आपसे अनुरोध किया था। मैंने हम लोगों को क्या होता है ना, फिर बिना पारिभाषिक शब्दों के बताने में सुविधा हो जाती है। फिर हम जहाँ देखेंगे शब्द आएंगे कठिन वाले ना, उसको हम वहीं पर उसकी व्याख्या, उसका अर्थ बताते हुए चलेंगे। जैसे उपाधि आई, अध्यास आया, आप लोग तो समझते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति उपाधि क्या नहीं समझता है, प्रयोग नहीं करते ना स्वामी जी। एक बार सुन लिया, बाद में प्रयोग करते नहीं है, क्योंकि बोलते तो है नहीं है लोग। समीपे स्थित्वा श्रियम श्रियम रूपम अन्यत्र आदधाति की उपाधि, जो समीप में रह करके अपने रूप को दूसरे में आरोपित करते, उसको उपाधि कहते हैं। जैसे वो लोहिता स्फटिका उदाहरण देते हैं, उसको अगर लाल फूल पे लाल कपड़े पर रख दिया तो लाल लाल दिखता है, तो ये उपाधि हो गई फूल, लाल फूल। उस उपाधि के कारण से स्फटिक भी लाल दिखाई पड़ता है, तो उपाधि के धर्म उसमें प्रतीत होने लगते हैं। बस जैसे लोहे को अग्नि गर्म कर देते हैं ना, सप्त लौह पिंड, तो उपाधि तो है अग्नि, जिसकी वजह से वो लोहा लाल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही है, वो भी है ना, उप प्लस आदि, उप उसके समीप में, उप माने समीप, हाँ आदि, उप स्थित्व मतलब समीपे स्थित्व, समीप में स्थित हो गया, समीप में रह करके स्वीयम स्वीयम रूपम अन्यत्र आदधाति,
अपने रूप को अन्यत्र जो है आदान करते, उसको कहते हैं उपाधि। उपाधि 970 महादेव। ठीक है, बहुत बढ़िया करता चलूंगा। ओम नमो नारायण। हरिओम स्वामी, ओम नमो। तामा भी बढ़ेगा। कोई पता नहीं। अच्छा, स्वामी जी की हिंदी बहुत